Hello to all. क्लास 12th हम यूनिट 4th स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट है जो 4th और इसका फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, चलिए देखते हैं। फैराडे एक्सपेरिमेंट। देखिए, फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने एक कॉइल ली। कॉइल इज लाइक ए स्प्रिंग, ठीक है। उसने एक कॉइल ली, कॉइल के साथ एक गैल्वेनोमीटर सेट किया। ऐसे उसने, दिस इज वायर, दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज ए कॉइल, वी कैन से दैट इज ए कुंडली। उसने एक मैग्नेट लिया, नॉर्थ साउथ। जब उसने मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव करवाया तो गैल्वेनोमीटर की निडल ने डिफ्लेक्शन दिया। वो निडल जो नॉर्मली क्या है, 0 पर थी, लेकिन जैसे ही मैग्नेट को कॉइल के पास लेके गया वैसे ही निडल ने क्या दिया, डिफ्लेक्शन दिया। फिर उसने क्या किया, इस मैग्नेट को दूर ले गया, फिर निडल ने डिफ्लेक्शन दिया। उसने पास ले जाने और दूर लाने की स्पीड को फास्ट किया तो गैल्वेनोमीटर ने और ज्यादा डिफ्लेक्शन दिया। लेकिन जैसे ही उसने इसको यहां पे लाके रख दिया, मींस मैग्नेट को रेस्ट में कर दिया, तो गैल्वेनोमीटर की जो हमारी निडल थी वापस कहां आ गई, 0 पर आ गई। मींस जब मैग्नेट पास आया तो गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया, इट मींस इस कॉइल में से करंट फ्लो हुआ। मैग्नेट दूर गया तब गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया, इट मींस करंट फ्लो हुआ। जब इसको पास और दूर ले जाने की स्पीड को चेंज फास्ट किया, फिर गैल्वेनोमीटर ने और ज्यादा डिफ्लेक्शन दिया, मींस करंट और भी ज्यादा फ्लो हुआ। ठीक है, मतलब क्या हुआ है, व्हेन ए मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू ए कॉइल, देन गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर ने क्या दिखाया, डिफ्लेक्शन दिखाया। सेकंड, व्हेन magnet is taken far from it, then galvanometer again shows deflection। galvanometer ने दोबारा डिफ्लेक्शन दिया, ठीक है। if थर्ड केस, if speed of moving the magnet is increased, अगर मैग्नेट के पास ले जाने दूर लाने की स्पीड को बढ़ाया गया, then the galvanometer shows more deflection, it means more current is there फ्रॉम द कॉइल। कॉइल में से क्या हुआ है, और भी ज्यादा करंट फ्लो हुआ है। क्लियर, ठीक है। नाउ व्हाट डज दिस मीन, अगर यही काम मैं मैग्नेट को यहीं रख दूं और कॉइल को दाएं बाएं ले जाऊं, बात तो वही है, रिलेटिव मोशन हो गया दोनों के बीच का। कॉइल को आगे ले गया, पीछे ले गया, आगे ले गया, पीछे ले गया, फिर गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, करंट को फ्लो करेगा। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है? इट मीन्स व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में मोशन होता है, रिलेटिव मोशन, there will
be induced current or EMF in the coil। मीन्स जब मैग्नेट को आगे पीछे किया, कॉइल को आगे पीछे किया, इसमें करंट पैदा हुआ। करंट तभी पैदा होता है जब आपको पता है जब दो एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी कोई ना कोई ईएमएफ हो। तो यानी जब मैग्नेट को आगे पीछे किया या कॉइल को आगे पीछे किया तो इस कॉइल में से कोई इंड्यूस करंट पैदा हुआ या इसके एंड्स के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ, तभी तो करंट पैदा हुआ है। ठीक है, तो ये हुआ क्यों? व्हाई दिस हैपन? बिकॉज ड्यू टू रिलेटिव मोशन between the coil and magnet। कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हुआ ना, देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस। मतलब क्या हुआ? देखिए, ये कॉइल थी अपनी, ठीक है, आपको पता है मैग्नेट नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जाती हैं। फॉर एग्जांपल बना दी मैंने, ये कुछ ये बाहर जा रही है, ये अंदर आ रही है। ठीक है, एग्जांपल के लिए बनाया मैंने। जब हम इसको इसके पास लाएंगे तो इन कॉइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया। जब इसको दूर ले जाएंगे तो कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो गया। मींस जब भी कॉइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, मींस चेंज हुआ, तो कॉइल में क्या फ्लो हुआ? करंट फ्लो हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेट को लाके रख दिया तो इससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया तो हमारी कॉइल में करंट फ्लो होना बंद हो गया। क्लियर है? तो हमारी कॉइल में करंट फ्लो होना क्या हो गया? बंद हो गया। यानी जब भी किसी कॉइल से जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो कॉइल में से मैग्नेटिक इंड्यूस करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। जितनी हमने फास्ट किया इस मोशन को, मैग्नेट के मोशन को जितना फास्ट किया उतना ज्यादा करंट फ्लो हुआ। मींस जितना स्पीडली हमारा फ्लक्स चेंज होगा, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर? थर्ड चीज क्या निकल के आई कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहा तो करंट प्रोड्यूस होता रहा। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया, करंट इंड्यूस होना बंद हो गया। इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चला है कि ये इंड्यूस करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक रहता है? जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। चेंज कैसे होगा? दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं होता रहे तभी होगा। तो इस बिहाफ पर फेराडे ने 3 लॉ बनाए। फेराडे मेक्स 3 लॉज। Those laws are called Faraday law of electromagnetic induction। ये लॉ क्या कहलाते हैं हमारे? Faraday law of electromagnetic induction। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ एक केस में और होगा। मान लीजिए आपके पास एक कॉइल ये है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, फ्लोइंग करंट आई। एक कॉइल ये ले ली, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब जब तार में से करंट फ्लो हुआ, तार नहीं रहा, मैग्नेट बन गया। ये एज ए मैग्नेट बिहेव करने लग गई ना, एज ए मैग्नेट बिहेव। इसको इसके पास ले जाएंगे तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि अब इससे जुड़ा हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा। ये एज ए मैग्नेट बिहेव कर रही है, वही प्रीवियस वाला केस। दूर ले जाएंगे तो फिर इसमें करंट इंड्यूस होगा। हाँ, रख देंगे, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर? तो हम क्या कह सकते हैं, इस बिहाफ पर हमने 3 लॉ बनाए हैं जिन्हें हम कहते हैं फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ, whenever मैग्नेटिक फ्लक्स, लिख दिया phi b, phi e इलेक्ट्रिक फ्लक्स, whenever magnetic flux linked to a coil changes, then induced EMF or current is there in the coil।
पहला लॉ। दूसरा हमने कहा था जितना जल्दी मैग्नेट को फास्टली मूव करेंगे, यानी जितनी जल्दी रेट ऑफ चेंज होगा किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का, उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा होगा। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to rate of change of magnetic flux। ठीक है, induced EMF E is directly proportional to d phi b by dt। रेट ऑफ चेंज हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया के डी फाई बी बाई ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी, के इज इक्वल टू -1। अब ये नेगेटिव साइन का एक इंपॉर्टेंस है, क्या है वो बता देते हैं। दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, इसको और आगे एक्सप्लेन करेंगे, इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब करंट जो पैदा हुआ है कॉइल में, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन तो इधर या इधर, इधर से इधर, है ना। फिर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट it oppose the cause which produce it। जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना, उसकी डायरेक्शन या करंट किस तरफ जाएगा, इसको इस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे हम अच्छे से। इज सच दैट इट ओपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट, ये हमेशा उस कारण को ओपोज करेगी जिसकी वजह से वो पैदा हुआ है। क्लियर, इसको एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड लॉ, अभी हमने कहा था मैग्नेट को दाएं बाएं लेके तो करंट पैदा होता रहा, मैग्नेट को रख दिया, करंट इंड्यूस होना बंद हो गया। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल क्या हो गया, कांस्टेंट। द इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, द इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, द इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट लास्ट लॉन्ग until, कब तक, जब तक the magnetic flux is changing। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट तब तक रहता है जब तक कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। जैसे ही वो कांस्टेंट हो जाएगा ना, वैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो हमें एक ओवरऑल सिस्टम समझ में आया कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू ए कॉइल चेंज होगा तो उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू ए कॉइल कैन चेंजेस इन डिफरेंट वेज। एक तो हमने बता दिया अभी, मैग्नेट दाएं बाएं कर दो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी है। मेन क्या है हमारा, मैग्नेट पास आएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी, दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तो ये जो है ना मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको चेंज करने के अलग अलग तरीके हैं, वेज ऑफ चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या है, हाउ टू चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ ए कॉइल। देखिए फर्स्ट क्या है, बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल। ये क्या तरीका है, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, ये थोड़ी मैं ज्यादा लंबा ले लेता हूं स्पेस। पहले कॉइल रख दी हमने ऐसे, लाइक दिस। अब हमने इस कॉइल को ऐसे रख दिया, लाइक दिस। अब क्या हुआ देखो, पहले कॉइल थी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे थी, प्लेन ऑफ कॉइल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड था। क्लियर है, अब प्लेन ऑफ कॉइल परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड हो गई, यानी इसके अंदर से क्रॉस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर बढ़ गई।
नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए कॉइल इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ द, ओरिएंटेशन यानी जैसे रखिए उसकी डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। पहला केस हो गया। सेकंड केस क्या है आपके पास, हाउ टू चेंज सेकंड, बाय मूविंग इन और मूविंग आउट from a space in which magnetic field is present। ऐसे स्पेस में से बाहर निकलना, जैसे मान लीजिए एक आपके पास एक रूम है, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास रूम है, इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, क्लियर है। आप क्या करोगे, एक कंडक्टर को या कॉइल को इसके अंदर लाओ, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू 0, अंदर जाते ही क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, उसमें इंड्यूस करंट पैदा हो जाएगा। ला को उसमें यहां रख देंगे उसको, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। अब चेंज नहीं हो रहा तो करंट इंड्यूस 0 हो जाएगा, लेकिन फिर उसको बाहर लाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स फिर चेंज हो जाएगा, फिर इसमें इंड्यूस करंट हो जाएगा। क्लियर है। थर्ड, बाय changing the area of the coil, एरिया चेंज कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ये है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आपने क्या कर दिया, ये आपकी कॉइल है, ठीक है, इसको आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया एरिया को, एक्सपेंड करके, और इसको क्या कर दिया, कॉल कर दिया। एरिया इंक्रीज हो गया, एरिया इंक्रीज हो गया तो इससे अंदर गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की नंबर संख्या बढ़ गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, इसमें करंट प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप डिक्रीज भी कर सकते हैं एरिया को, डिक्रीज करना चाहे तो। क्लियर। तो ये कुछ तरीके हैं जिसमें आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं। अब इन मैग्नेटिक फ्लक्स को आप चेंज करेंगे तो उसमें इंड्यूस करंट पैदा होगा। अब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट है मेन मोटिव, डायरेक्शन कैसे निकलेगी, उसके लिए हमने एक लाइन लिखी है इसमें, ये देखिए, द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट ओपोज द कॉज विच प्रोड्यूस इट। इसी को हम क्या कहते हैं, लेंज़ लॉ। ये लेंज नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था, इसलिए हम इसको हम क्या कह देते हैं, लेंज़ लॉ। ठीक है, तो पहले लेंज़ लॉ देख लेते हैं हम। लेंज़ लॉ क्या कहता है हमको, लेंज़ लॉ, according to this law, direction of induced current is such that it opposes the cause which प्रोड्यूस इट। ठीक है, कॉज को अपोज किया जाता है। क्लियर। एंड दिस लेंज़ लॉ ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेंज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है। कैसे ओबे करता है, ये हमारी कॉइल थी, ये गैल्वेनोमीटर हमने लगाया था, ये हमारा मैग्नेट था नॉर्थ साउथ। अब इसको हम इधर ले गए तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो गया। डायरेक्शन अभी नहीं करेंगे, डायरेक्शन नेक्स्ट में। तो जैसे ही करंट प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। अब इसको हमने दाएं बाएं पीछे किया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, आगे किया तो की। दाएं बाएं करने के लिए हमें कौन सी एनर्जी यूज करनी पड़ी है, मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी यूज की है, मैकेनिकल एनर्जी, है ना। और वो किस में कन्वर्ट हो गई है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो लेंज़ लॉ ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हमें यह देखना है कि हाउ वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है। चलिए, मान लीजिए आपके पास ये एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्लियर।
ये हमारे पास एक कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है ए बी सी डी। मैं इसको बाहर ले आया इससे खींच के। जैसे ही मैं खींच के बाहर लाया, इससे कॉइल से लिंक्ड डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया? डिक्रीज हो गया डिक्रीज। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया, बाहर निकालने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया। टोटल बात ये है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो गया तो इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। हमें डायरेक्शन चाहिए ए बी सी डी होगा या डी सी बी ए होगा। हमें सबसे पहले देखना है रीजन क्या है। इसको बाहर लाए तो रीजन है डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का कम हो जाना। यहां पे ज्यादा था, यहां कम हो गई। कम को अपोज कैसे करेगा? कम होने को अपोज कैसे करेगा? ज्यादा करके। अब डाउनवर्ड ही मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। एक कॉइल में किस डायरेक्शन में करंट होकर डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड? राइट हैंड थंब रूल लगा दीजिए। उंगलियां घूमेंगी ऐसे, ये उंगलियां घूमी, अंगूठा डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड देगा, यानी ये डायरेक्शन होगी करंट की। कौन सी? ये बी सी डी ए, या आप इसको क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। किस वाइज में? तो डायरेक्शन कौन सी होगी करंट की? क्लॉकवाइज। आपको सिर्फ ये देखना है रीजन क्या है, उसको अपोज करना है। फॉर एग्जांपल ये हमारी कौन सी है? अपवार्ड मैग्नेटिक फील्ड। डॉट से हम कौन सी मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं? अपवार्ड मैग्नेटिक फील्ड दिखाते हैं। अब इसमें से हम इसको बाहर ले आए। ये है हमारी ए बी सी ट्रायंगुलर कॉइल है, इसको बाहर ले आए। इसको बाहर ले आए तो अपवार्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। इसको अपोज करना है कैसे? अपवार्ड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाकर। अपवार्ड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे कैसे? अपवार्ड मैग्नेटिक फील्ड अपवार्ड, अंगूठा ऊपर करो, उंगलियां घुमाओ, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? इसमें। जैसे ये कॉइल बाहर आएगी, इसमें अपवार्ड मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो गई, तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा हमारे पास? ये अपवार्ड हो गया। किस डायरेक्शन में? बी ए सी बी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ करंट निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि रीजन क्या है। जैसे इसको बाहर लाए तो रीजन था डाउनवर्ड का डिक्रीज हो जाना। डाउनवर्ड को इंक्रीज करना है तो डाउनवर्ड इंक्रीज कर दी, करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। क्लियर है? तो कीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसको हम आगे लेते हैं।